होगा। मैं थोड़ा याद दिलाना दूंगा, जब 2014 में ये सरकार में थे, 15-16 में एक बिल आया था वहां पे बीजेपी ने और उन्होंने लाया था, तो वो चीफ मिनिस्टर थी, उसको किसने रोका था? महबूबा जी को। महबूबा जी को कहिए आपके कारण जम्मू कश्मीर को ये नुकसान हुआ है। आज जम्मू कश्मीर जिस जंक्चर पर खड़ा हुआ है, जिस बर्बादी पे खड़ा है, जहां आज स्टेट टूट के एक यूटी बन गया है, जहां हमारा स्पेशल स्टेटस टूटा है, इसके लिए जिम्मेवार ये पीडीपी है। और आज वो उसको बोलिए ये घड़ियालू आंसू मत बहे। हम जानते हैं आज जरूरत क्या है। देखिए शराब कब, हमने हमेशा कहा शराब बंद होना चाहिए, लेकिन शराब के साथ साथ आज सबसे बड़ा मसला चिट्टे का बन गया है, ड्रग्स का बन गया है। जम्मू शहर के अंदर जो क्राइम बढ़ गया है, ये मुद्दे हैं आज। इसलिए आज सबसे बड़ी बात है, अगर आपको रोकने की जरूरत है, बच्चे को रोकने की जरूरत है, तो हमारी जो नस्लें खराब हो रही हैं ये चिट्टे के साथ जुड़ के, इस नशे के साथ, उस पर बोलिए तो बात नहीं करते। तो ये जो नशा चिट्टा ये सब कुछ जो ये बुरा दौर जम्मू कश्मीर का आया, वो लोग जो जिम्मेवार हैं इसके लिए, वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को सब दिखाएंगे रास्ता किसमें। उनको कहिए आप अपना घर संभालिए। हम जानते हैं कि पार्टी को कैसे मजबूत रखना है, हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को कैसे मजबूत रखना है, हम जानते हैं कि हिंदुस्तान को कैसे मजबूत। ये वही हैं जो कहते थे कि तिरंगे को कोई नहीं, यहां कांधा देने वाला नहीं होगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा तिरंगे की कदर की है। पीडीपी की बात ही मत करिए, उनको कहिए अपना घर सुधार लो। आपको मौका मिला था जम्मू कश्मीर को ठीक करने के लिए, ठीक है, मुफ्ती साहब का अपना एक रोल था, उन्होंने किया। लेकिन आज जो ये दो बोल रहे हैं, जो दो आपस में क्या बोलूं, ये माँ बेटी जो बोल रहे हैं, इनको बोलिए पहले अपना घर पक्का करो। जम्मू कश्मीर उस समय तो आपसे ठीक हुआ नहीं, ये सारी बर्बादी जो निकली आप इसके जिम्मेवार हैं। तो इसके लिए उनको कहिए, हम जानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जानती है और उमर अब्दुल्ला सरकार जानती है कि जम्मू कश्मीर को कैसे मजबूत करना है, हिंदुस्तान को मजबूत करना है। असेंबली स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने महबूबा मुफ्ती के इस रिमार्क पर जवाबी हमला किया कि स्पीकर अपोजिशन को सेंसर करने और अपोजिशन अराकीन की आवाज़ को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर ने असेंबली की कार्रवाई के कायदा 368 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि नोटिस की तशहीर उस वक्त तक नहीं की जाएगी जब तक कि इसे स्पीकर की तरफ से मंजूर नहीं किया जाता या तमाम मेंबरान को नहीं दिया जाता। स्पीकर ने कहा कि वो कार्रवाई नहीं करें क्योंकि ये पहली बार है कि अपोजिशन अराकीन ने यह गलती की है, लेकिन अगर उन्होंने इस पर इसरार किया तो इन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। महबूबा ने राथर पर आईनी ओहदे पर फायज रहते हुए मार्शल लॉ लगाने का इल्जाम लगाया था। क्योंकि 3 मार्च से असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है, पहले जानना चाहूंगा कि प्रेपरेशन क्या है, किस तरह से आपने प्रेपरेशन की है ताकि ये सुचारू रूप से असेंबली सेशन हो, और क्या क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं जो मेंबर्स इस सेशन के लिए जो 3 मार्च से शुरू हो रहा है, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आज ही मैंने मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर मदऊ किया था, वो यहाँ आए, एक मीटिंग हमने की, डिटेल मीटिंग की, और जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को इस सिलसिले में तैयारियां करनी है उनका हमने जायजा लिया। मैं सेटिस्फाइड हूं कि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और सेशन ठीक तरह से 3 मार्च को शुरू होगा। सेशन क्या एक ही सिटिंग होगी या सिटिंग एक ही होगी? आज एक सिटिंग होगी और कोई 25 तारीख तक, 25 मार्च तक पहले सेशन चलेगा। उसके बाद एक गैप दिया है, मतलब 5, 8, 10 दिन का, क्योंकि 25 मार्च के बाद कुछ छुट्टियां हैं, 3, 4, 5 छुट्टियां हैं। उसके बाद ईद आ रही है, ऑनरेबल मेंबरान अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना चाहते हैं, इसलिए उनको भी 2-3 दिन उसके लिए दे दिए हमने। तो 7 अप्रैल से फिर शुरू होगा, 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक। क्योंकि सेशन शुरू हो रहा है कुछ दिन बाद ही, लेकिन उससे पहले ही थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। पीडीपी की जो चीफ है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि स्पीकर साहब गलत कर रहे हैं। तो आप जो रूल्स कह रहे हैं, क्या रूल्स कह रहे हैं और उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, जो हमारे कवायद हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जो भी ऑनरेबल मेंबर कोई नोटिस देगा हाउस में, क्वेश्चन का नोटिस देगा, रेजोल्यूशन का नोटिस देगा, इसको क्या कहते हैं, कोई बिल पेश करने की नोटिस देगा, यहाँ पे उसकी वो पब्लिसिटी नहीं दे सकता तब तक जब तक उस नोटिस को स्पीकर अप्रूव नहीं करता और वो हाउस में टेबल नहीं किया जाता। यानी एक क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पर एक ऑनरेबल मेंबर ने क्वेश्चन को नोटिस दिया, इसको हम प्रोसेस करते हैं, मेरा सेक्रेटरी उसको प्रोसेस करता है, फिर फाइनली मेरे पास आता है अप्रूवल के लिए। जब मैं इसको अप्रूव करूं और अप्रूवल के बाद इसको जब हाउस में रखा जाएगा क्वेश्चन को, उसके बाद आप पब्लिसिटी दे दें, कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
لیکن جب تک یہ نوٹس ہے، اسپیکر کا اپروول نہیں ملا ہوا ہے، تب تک یہ نوٹس ہی ہے، اس کی پبلسٹی نہیں دی جا سکتی انڈر رولز. یہ ہمارے رولز کہتے ہیں، رول 368 رولز آف پروسیجر ہے ہمارا. وہ پڑھ لیں ٹھیک طرح سے. میں پڑھ بھی لیا، اگر آپ پڑھنا سننا بھی چاہتے ہیں میں پڑھ بھی چاہوں گا، آپ پڑھ لیں اس کو. اس میں واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کی پبلسٹی نہیں دی جا سکتی ہے. اچھا، لاسٹ میں کہ جو اب اسمبلی سیشن ہو رہا ہے ان سے لوگ جو ممبرس سے ہیں، کیونکہ لاسٹ سیشن میں ہم نے اور بجٹ سیشن بڑا کروشل، کیا ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں ممبرس؟ ممبر سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ عوام کے مسائل ٹھیک طرح سے ابھاریں گے. وہاں پر عوام نے ہم سب کو، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، یہ سمجھ کر یہاں پر نمائندہ بنا کے بھیجا ہے کہ ہم ان کے مسائل کو یہاں پر ابھاریں گے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو وقت ان کو مل رہا ہے یہاں پر ہاؤس میں اس کی قدر کریں گے، اس کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کی پرابلمز کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے دھنیہ واد. کیمرہ مین صاحبہ کے ساتھ میں سمیر بٹ، نیوز 18 جموں.